फराई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का एक स्पेल रुक गया, दूसरा बरसने को तैयार। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली अजला में बर्फबारी का इम्कान, मगरबी हवाओं बालाई और शिमाली इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। NDMA की एडवाइजरी जारी। गुज़श्ता रोज़ की शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में कई फुट बर्फ पड़ने से सड़कें, राब्ता शाहराहें और अहम रास्ते बंद। एम्बुलेंसेज और दर्जनों गाड़ियाँ बर्फ में फंस गई। मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। माल रोड और इसके अतराफ ट्रैफिक की रवानी बहाल। शदीद बर्फानी तूफान में फंसे हजारों सयाहों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 2 फुट तक बर्फ पड़ने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। सयाहों की गाड़ियां बर्फ तले दब गईं, मशीनरी भी फंस गई। एक्सप्रेस वे बंद होने से 17 मील टोल प्लाजा पर भी गाड़ियां जाम रहीं। दुनिया भर में मौसमी तब्दीली के असरात नुमाया। पाकिस्तान में गैर मामूली बर्फबारी का नया रिकॉर्ड। सवात में 16 साल, करक की पहाड़ियों पर 25 साल बाद बर्फबारी, अटक में 40, भक्कर में 42 साल बाद जालाबारी रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान नौशकी के रेगिस्तान में भी बर्फबारी। क्वेटा में खून जमा देने वाली सर्दी, दर्जा हरारत -13 तक जा पहुंचा। घरों की टंकियों और नलों में पानी जम गया। फायर स्टेशन है इस शहर में, तो उसमें कब से इजाफा नहीं हुआ? 18 सालों में तुमने कितने फायर स्टेशन मजीद तामीर किए? ये सवाल है। ऊपर से नीचे तक सबका एहतसाब करें, सबसे सवाल करें, पेश करो अपने आप को। हमने तो पेश किया, हमने तो कहा करें, और जब ये सवाल करें तो कि ये सियासत कर रहे हैं। ये तो इसका मतलब है कि तुम्हारी दाढ़ी में कोई तिनका है, तुम कोई बात छुपा रहे हो। उन सवाल के जवाब दो। पूछा कुछ जा रहा है, बता कुछ रहे, ये कोई बात है? चीफ मिनिस्टर सिंध, मेक नो मिस्टेक, द टाइम इज कमिंग। तुम्हारी गर्दन पर एहतिसाब के फंदे की गिरह तंग हो रही है। अवाम इतनी आसानी से बच निकलने नहीं देंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार वज़ीर आला सिंध पर बरस पड़े। कहते हैं किस खाम ख्याली में हो कि लोगों की आंखों में धूल झोंकोगे? क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हो? सानह गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं, अब 18 साल का जवाब देना है। कराची के अवाम हिसाब मांग रहे हैं। फसी बलीग उर्दू इस्तियारे और सियासी बयानात हकीकत को दफन नहीं कर सकते। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। कहा गुल प्लाजा जैसे सानिहात किसी एक दिन की गफलत नहीं बल्कि दहाइयों पर मुहित गलत फैसलों का नतीजा हैं। गैर कानूनी तामीरात, लीज की तजदीद और बेज़ाब्ता रेगुलराइजेशन के जिम्मेदार आज खुद को बरी जिम्मा जाहिर नहीं कर सकते। लाहौर के इलाके गुलबर्ग के होटल में आतिशज़दगी, मिनटों में रिस्पांस, लम्हों में एक्शन, सैकड़ों कीमती जानें महफूज। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पूरी इंतजामिया को मुतहर्रिक कर दिया। सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अय्यूब और DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान मौके पर पहुंच गए। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, कमिश्नर मरियम खान और DC अली एजाज भी हमरा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान कहते हैं कि बेसमेंट में बॉयलर फटने से आग लगी और धुआं पूरी इमारत में फैल गया। होटल से 180 लोगों को फौरी रेस्क्यू किया गया। हादसे में धुएं से दम घुटने पर इमरान नामी शख्स जाँ बहक। पंजाब हुकूमत कराची गुल प्लाजा जैसे सानहे से बचने के लिए अलर्ट। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली की तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि बिजली के बम, बेहंगम और कातिल तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। बारिश और बसंत में हादसात का मूजिब शॉर्ट सर्किट और आग लगने से बचाव अव्वलीन तरजीह। प्लग खोलो तो गैस ही नहीं है। 5-5 हज़ार आता है बिल, बहुत मुश्किल होता है, धुआं होता है, फिर सांस की बीमारी होती है। ये तो 2 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल थी बेचारी, ये बना थी। अभी ये दाल बन रही है, इसके बाद रोटियां बनेगी। कराची में सर्दी के साथ ही शहरी गैस की कमी का शिकार। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की शदीद किल्लत से मामूलात मुतासिर। लियारी के घरों में खवातीन लकड़ियाँ और कोयले पर खाना पकाने पर मजबूर। शदीद ठंड में खुले चूल्हे सेहत और हिफाजती खतरात में इजाफा कर रहे हैं। शहरी फौरी रिलीफ के मुंतजिर। हुकूमती दावों पर सवालिया निशान लग गए।
और मशीनों के इस दौर में हाथों से लकड़ी तराशने का फन आज भी जिंदा है। कारीगर सदियों पुराने रिवायती हुनर को इस्तेमाल करते हुए लकड़ी पर ऐसे खूबसूरत और दिलजेब डिजाइन बनाते हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। दरवाजों और खिड़कियों पर कंदाकारी हर लकड़ी के टुकड़े में नजर आती है। पाकिस्तानी सकाफत का ये हसीन रंग हमें तारीख और पहचान से जोड़े रखता है।